श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता, पहला प्रकरण। आज लेंगे सूत्र 6। तो बतला रहे थे कि जैसे दीपक जलते ही एक क्षण में सैकड़ों वर्ष का अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश में अनंत जन्मों का अज्ञान रूपी अंधकार एक क्षण में विलीन हो जाता है, सारी भ्रांति मिट जाती है। तो अष्टावक्र जी का कहना है कि केवल बोध पर्याप्त है, बोध रूपी दीपक। अगला सूत्र ले रहे हैं। हे विभो, व्यापक के लिए शब्द आता है विभो। धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू ना करता है ना भोगता, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। व्याख्या, ये आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, असीम है, सर्वत्र है, व्यापक है। ये किसी बंधन में बंधी ही नहीं है। शरीर सीमित है, मन बुद्धि सीमित है। आत्मा किसी एक शरीर या मन से बंधी नहीं है। ये सारी भिन्नता शरीरगत है, मानसिक है। आत्मगत आत्मा को लेकर कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए अष्टावक्र राजा जनक को किस शब्द से पुकार रहे हैं? विभो। राजा जनक को विभो मीन्स व्यापक शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, व्यापक आत्मा है। इसी शरीर में रहने वाली खाली आत्मा नहीं, तो व्यापक आत्मा है। यत्र तत्र सर्वत्र जो आत्मा व्याप्त है वो तू है। इसलिए तू सर्वदा मुक्त ही है। और ये मुक्ति तेरा स्वभाव है, इसे पाना नहीं है, ये तो उपलब्धि है। बस केवल जागकर देखना मात्र है। क्या होवे? केवल ग्राहक होकर, ग्राहक मीन्स रिसेप्टिव होकर, कोई ठीक से सुन मात्र ले तो घटना घट जाती है। कोई ठीक से सुन मात्र ले तो आत्मा को उपलब्ध हो सकता है। हमारे गुरुदेव ने भी कहा, सुन सुन के भी आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तभी बताया ना, सत्संग का बहुत महत्व है। सत्संग से नियमित रूप से जुड़ने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यह सरल से सरल साधन है और इससे मुक्ति लाभ उपलब्ध हो जाता है। यदि बस शर्त एक ही है कि ठीक से सुनना है। ठीक से सुन मात्र ले तो घटना घट जाती है। कौन सी घटना? आत्म उपलब्धि, सत की उपलब्धि। उसी क्षण जन्म जन्मों की विस्मृति टूट जाएगी और स्मरण लौट आएगा। कौन सा स्मरण? जो हमारी आत्मा का विस्मरण हो गया है कि मैं आत्मा हूं, ये मैं भूल गया हूं। बस ज्ञान सुनने सुनने से भी वो भूली हुई याद जो है वो हमारी वापस आ जाती है। जो खोजते हैं ना, कई खोजी होते हैं भगवान को, आत्मा को खोजने की प्रयास करते हैं, जगह जगह जाते हैं, बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं। तो खोजने वाला अष्टावक्र जी कह रहे हैं भटक जाता है। उनका कहना है कि खोजने पर परमात्मा नहीं मिलता। खोजों को छोड़कर, भाई खोजेंगे हम कहां? संसार में। तो खोजों को छोड़कर संसार के प्रति उदासीन वैराग्यवान होकर विश्राम में स्थित हो जाना ही पा लेने का मार्ग है। बजाय भटकने के संसार में कि यहां जाओ वहां जाओ, इस संसार के प्रति ही क्या हो जाओ? उदासीन हो जाओ, किनारे बैठ जाओ सागर के जैसे, तो सागर की लहरों का आनंद लो। और इस संसार के प्रति वैराग्यवान होकर के विश्राम में स्थित होने को कह रहे हैं। वैराग्यवान, वैराग्य पे तो देखो कितना चल रहा है।
वैराग्यवान होंगे तो स्वतः ही हम विश्राम का एहसास करेंगे, और वही तो मार्ग है। आगे बता रहे हैं, आत्मा व्यापक है, खंड खंड नहीं है, अखंड है, व्यापक है, सब में एक ही है। किंतु शरीर की भिन्नता के कारण अज्ञानी को आत्मा की भी भिन्नता का भ्रम हो जाता है। कैसे? ये मेरी आत्मा है, ये उसकी आत्मा है, भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, आत्माएं अनंत हैं, आदि आदि ऐसे भ्रम हो जाते हैं शरीर की भिन्नता के कारण अज्ञानी लोगों। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू अहंकार के कारण, अहम बुद्धि के कारण कि मैं ये हूं, इसके कारण तू अपने को कर्ता और भोक्ता मान बैठा है। मैं करने वाला और फिर जो किया उस कर्म फल का मैं भोगने वाला। इसके पीछे क्या है? अहंकार। और ये अहंकार भी कह रहे हैं गुरुदेव तेरी भ्रांति है। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। भ्रम क्यों है? क्योंकि ये सच नहीं है ना। भ्रम क्यों बता रहे? ये सब चीजें जो जड़ हैं, इस देह से लेके अहंकार पर्यंत, देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये इस तरह से क्रम चलता है हमारे जड़ अस्तित्व का। तो अहंकार भी जड़ है, और इस जड़ को मैंने खुद मान लिया तो फिर ये भ्रांति नहीं तो और क्या होगा? तो गुरु क्या कह रहे हैं, हम ध्यान देंगे। बड़े भाग्य से ये वचन हमारे श्रोत्र इंद्रिय में जाते हैं, हमें अंदर तक हिला देते हैं, हमारा रूपांतरण कर देते हैं। कह रहे हैं अष्टावक्र जी, तू चैतन्य आत्मा है जो ना करता है ना भोगता। बस अपने को उसमें स्थित करना है, बार बार परिश्रम करना है, बार बार अपने को याद दिलाना है। याद ही तो दिलाना है क्योंकि हम भूल गए हैं। याद बार बार दिलाएंगे तो वो पक्का हो जाएगा, हमारा स्मरण, स्मृति लौट आएगी। अपने को कर्ता और भोक्ता मानने के कारण ही तू सुख दुख का अनुभव कर रहा है ना। जीवन किससे भर चल रहा है, सुख कभी दुख। लेकिन ये सुख दुख कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? क्योंकि हम कुछ करते हैं तो भोगते हैं, और फिर पीछे जाओ, कर्तापन क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि अहंकार है। तो मूल में जो अहंकार है वही देखो सारा, हर परेशानी का, हर आगे आने वाली हमारी आपदाओं का मूल बीज है। कह रहे हैं कि अपने को कर्ता और भोक्ता मानने के कारण ही तू सुख दुख का अनुभव कर रहा है, और फिर उसी के कारण तू धर्म और अधर्म की बातें भी करता है। गुरुदेव कह रहे हैं वास्तव में ये धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मन के ही हैं। तू अहंकार वशी अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव कर रहा है। एकमात्र धर्म अगर है तो वो तो आत्मा है। आत्मा अगर धर्म है तो अधर्म की तो कोई बात खड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके विपरीत कोई चीज है ही नहीं। अद्वैत सिद्धांत में क्या है? एको हम, एक आत्मा ही सत्य है, बाकी सब भ्रम से है। और अहंकारवश हम अपने को उस आत्मा से भिन्न अनुभव करते हैं। तू जो अहंकारवश अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव कर रहा है उसे छोड़ दे तो तू आत्मवत सदा मुक्त ही है। अहंकार और मन के मिटते ही तू कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त हो जाएगा, और इस धर्म अधर्म, सुख और दुख से भी मुक्त हो जाएगा। अगला सूत्र ले रहे हैं, तू एक सबका दृष्टा है। तू एक, बार बार क्या बात आ रही है? तू एक, बोला ना, आत्मा एक है, आत्मा भिन्न नहीं है। तो आत्मा जब एक है तो अष्टावक्र जी राजा जनक को क्या याद दिला रहे हैं? तू एक, तू सबका दृष्टा है। चराचर जगत को तू जानने वाला है, देखने वाला है, क्योंकि सब तुझसे ही उपजा है और सदा सचमुच मुक्त है। सब कुछ तुझमें होते हुए भी तू उससे लिप्त नहीं होता, इसलिए तू मुक्त है। आत्मा कैसी है? निर्लिप्त है।
तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर, अपने उस सत स्वरूप को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। दृष्टा तू है और देखता तू दूसरे को, आत्मा को अलग मानता है अपने से कि वो दृष्टा है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी अद्वैत को प्रतिष्ठा देते हुए द्वैत धारणा को भी बंधन का कारण मानते हुए जनक से कहते हैं कि ये आत्मा ही परमात्मा है, यही ब्रह्म है। क्या बात आ रही है इस सूत्र में? द्वैत धारणा में क्या होता है? मैं अलग हूं, भगवान ऊपर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है, वही दृष्टा है। नहीं नहीं, अद्वैत दृष्टि कहती है कि तू ही दृष्टा है, तेरे सिवाय कोई दूसरा बना ही नहीं है। तेरी जो आत्मा है वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। तू भी वही ब्रह्म है तथा ये समस्त सृष्टि भी उसी एक ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। कई बार आया पीछे, ये जगत क्या है? जगदीशी जगत बने। नर्तकी और उसका नृत्य जैसे अलग नहीं कर सकते हम उन दोनों को, नृत्य को नर्तकी से अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही ये जगदीश और जगत एक ही है। जगदीश ही, ये जो सृष्टि है, ये जो जगत है, ये उस जगदीश की अभिव्यक्ति है, उसका एक एक्सप्रेशन है। उसने अपने को पसारा है, उसका व्यापक रूप है, साकार रूप है उस निराकार का। वही परमात्मा है और वो सबका दृष्टा है। अतः कहने का तात्पर्य, बार बार गुरु क्या कह रहे हैं? तू ही सबका दृष्टा है। कैसे? क्योंकि आत्मा परमात्मा तो भिन्न है ही नहीं। परमात्मा मुक्त है, इसलिए तू भी सचमुच मुक्त ही है। देह धारण कर लिया तो बंधन भी फील होता है, परमात्मा से एक द्वैत भी फील होता है, पर क्या कह रहे हैं बार बार? सचमुच तू मुक्त है, लेकिन तेरे बंधन का कारण मात्र इतना है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है, परमात्मा को पकड़ता है। देखो ये सूत्र जो है ना, बड़ा अर्थपूर्ण सूत्र है। किस चीज का सूत्र है ये? देखिए, द्वैत और अद्वैत का। अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं? तू सबका एक दृष्टा है। दूसरे की बात को क्रॉस ही कर दिया और जो शिष्य सामने बैठा है उसी के ऊपर सब डाल दिया कि तू सबका एक दृष्टा है, तेरे सिवाय दूसरा कुछ बना ही नहीं है, दूसरा है ही नहीं, दूसरा कोई दृष्टा नहीं है। द्वैतवादी जो दो को मानते हैं वे धर्म कहते हैं कि ईश्वर व मनुष्य भिन्न है, परमात्मा व आत्मा भिन्न है, ईश्वर व सृष्टि अलग अलग है। ईश्वर करता है, उसने सृष्टि बनाई, वो आसमान में स्वर्ग में कहीं बैठा है, वहीं से समस्त सृष्टि का संचालन कर रहा है। सब उसकी मर्जी से, उसके आदेश अनुसार हो रहा है। वो दया करता है, पुरस्कार देता है, दंड देता है, न्याय करता है। उस एक ईश्वर का पूरा शासन है, पूरी शासन व्यवस्था है। उसने सृष्टि बनाई, स्वर्ग नरक बनाए, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य आदि बनाए। ये आत्मा ईश्वर नहीं है, उसकी संतान है। वो लोग ऐसा बोलते हैं द्वैतवाद कि ये तेरी आत्मा ईश्वर नहीं है, ये उसकी संतान है ईश्वर की, परमात्मा। ईश्वर और आत्मा का इस तरह के लोग पिता पुत्र का संबंध है। ईश्वर और आत्मा का वो बताते हैं पिता पुत्र का संबंध है। जैसे अपने क्राइस्ट कहते हैं ना, आई एम सन ऑफ गॉड। मालिक गुलाम का संबंध बताते, वो परमात्मा मेरा मालिक और मैं उसका गुलाम, वो जैसे मुझे चलाए। ईश्वर मुक्त है, आत्मा गुलाम है। फिर वो क्या ये कहना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर तो मुक्त है, लेकिन क्योंकि तुम उसके अंडर में हो, उसके आदेशानुसार चल रहे हो, तो तुम उसके गुलाम हो। ईश्वर मुक्त है, आत्मा गुलाम है और आत्मा बंधन में है, क्योंकि गुलाम कभी मालिक नहीं हो सकता। ईसाई, मुस्लिम एवं ब्रह्म कुमारी वाले ऐसी ही मान्यता रखते हैं। कुछ धर्म ब्रह्म, जीव व प्रकृति, इन तीनों को अनादि मानते हैं। देखो अब यहाँ पे तीन चीजें आ रही हैं, ब्रह्म, जीव और प्रकृति।
इनको अनादि मानते हैं। कुछ आत्मा व सृष्टि को अनादि मानते हैं, कुछ प्रकृति व पुरुष दोनों को अनादि मानते हैं, और कुछ प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। वे इस चैतन्य को प्रकृति का ही गुण मान लेते हैं। ये प्रकृति का एक गुण है, चेतना जो है, जड़ चेतन की हम बात करते हैं ना, तो वो इसको प्रकृति का एक हिस्सा मान लेते हैं। ऐसी विभिन्न मान्यताओं के बीच अष्टावक्र बड़ी निर्भीकता से ये घोषणा करते हैं कि ये चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है, इससे भिन्न कोई ईश्वर नहीं है। चैतन्य आत्मा को उन्होंने सब कुछ माना है, ईश्वर की बात नहीं कर रहे, चैतन्य आत्मा। और ये आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है, साक्षी। कुछ धर्म ऐसे हैं जो आकाश में बैठे ईश्वर को दृष्टा कहते हैं, कि वहां बैठे बैठे वो सब कुछ देख रहा है, पाप पुण्य सब देख रहा है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं ये आत्मा ही परमात्मा है, और इसके अलावा यही दृष्टा है। आत्मा भी परमात्मा है और यही दृष्टा है। तो जो हमारी आत्मा है वही तो एकमात्र दृष्टा हो गई, क्योंकि आत्मा परमात्मा से वो भिन्न नहीं बता रहे, वही एकमात्र दृष्टा है। इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। अद्वैत की बात चल रही है, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। ये आत्मा मुक्त ही है, किसी बंधन में बंधी ही नहीं। हमें लगता है ना शरीर में बैठ के कि हम बंधन में बंध गए, पर जो इसके अंदर चैतन्य आत्मा है वो किसी बंधन में नहीं बंधी हुई। सारे बंधन हमारे मन के बनाए हुए, कर्तापन की वजह से, अहंकार की वजह से बंधनों का जाल हमने बुन लिया अपने चारों। इसलिए आगे जनक को गुरुदेव क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी? कहते हैं कि तेरा बंधन यही है कि तू इस आत्मा के अलावा दूसरे को दृष्टा देखता है। अब देखो उन्होंने बंधन क्या बता दिया कि तू अपने को दृष्टा ना मान करके किसी परमात्मा को दृष्टा, किसी दूसरे को दृष्टा मान रहा है। तो हो गया ना बंधन, मैं अलग और वो मेरे को देखने वाला, मेरे कर्म फल को देने वाला मुझसे अलग। ये बंधन का कारण सबसे बड़ा ये। देखो ये गांठ खुलनी बहुत जरूरी है। अगर हम अपने से भिन्न किसी को मान के बैठ गए तो फिर क्या होगा? बंधन ही तो है, कोई और है, कोई और होना ही बंधन है। जब कोई ना हो, एक ही हो, तो किससे बंधन होगा? बंधन होगा ही दो के बीच में। और जहां एक ही बचा, एक ही अपने में सब कुछ, तो किससे बंधन करेगा? बड़ा ये महत्वपूर्ण वचन है हमारे लिए कि तेरा तो बंधन यही है कि तू इस आत्मा के अलावा दूसरे को दृष्टा देखा है। तभी तो कहते हैं दूसरा मत देखो। वाणियों में जो बार बार आता है दूसरा मत देखो, दूसरा मत देखो, क्या कारण है? जहां दूसरा देखा वहीं तो बंधन होता है, वहीं तो दुख होता है, कर्म बनते हैं। अब ये हायर लेवल पर समझना है हमारे को कि एकमात्र दृष्टा अगर है तो मेरी आत्मा ही। जब दूसरा मौजूद है तो बंधन हो ही गया, और यदि एक ही है तो एक को कौन किसे बांधे? दो में तो एक दूसरे को बांध लेगा, और जब एक ही बचेगा तो बांधने वाला कौन है और किसको बांधेगा? वो मुक्त ही है। यदि ईश्वर आत्मा से भिन्न है, जो इससे बड़ा है, बड़ा हो, तभी तो बंधन की बात पैदा होती है कि ये आत्मा उसके अधीन है, गुलाम है, उसकी सेवक है। और जब दूसरा है ही नहीं, अष्टावक्र जी के वचन अनुसार, उनकी घोषणा के अनुसार, तो बंधन किसका? तो फिर तो आत्मा, वो व्यक्ति मुक्त, हम मुक्त हैं ही हैं। अतः आत्मा से भिन्न ईश्वर की सत्ता को मानना भी बंधन है। देखो कहां पहुंचा रहे अष्टावक्र जी, ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानना, तभी तो हम अपने तक पहुंचेंगे। कहते हैं ना आध्यात्मिक यात्रा कहां से कहां तक है? वो मुझसे मुझ तक ही है। मैं जो चैतन्य आत्मा हूं, क्योंकि मैंने इस शरीर को सब कुछ मान लिया, तो यहीं से यहीं तो मुझे अंदर जाना है। ये दो हो गए, आत्मा अलग, देह अलग, आत्मा अलग, ईश्वर अलग। ये दो का भान खत्म कर देने से जब एक अपने अंदर की जो आत्मा है उस तक हम पहुंच जाते हैं, उसका स्पर्श कर लेते हैं, तो फिर क्या है? हम मुक्त हैं। और नहीं तो
आत्मा से भिन्न अगर ईश्वर की सत्ता को मान के बैठे हैं तो यही हमारा बंधन है। और ऐसी आत्मा वो कह रहे हैं कभी मुक्त हो ही नहीं सकती। इसीलिए ईश्वर की सत्ता को आत्मा से भिन्न मानने वाले धर्मों में मुक्ति की धारणा नहीं पाई जाती। वे स्वर्ग नरक या ईश्वर के साम्राज्य की ही बातें करते हैं। केवल अद्वैतवादी ही मुक्ति की बात कह सके। असल में बात यह है कि स्वतंत्र होने में बड़ा भय है। कोई तुम्हें कह दे आके तू इस सृष्टि का मालिक है तो नहीं नहीं बाबा मैं नहीं हूं, उसमें बड़ा डर है। और हर कोई ये चाहता है कि मेरे ऊपर किसी की सुरक्षा का हाथ हो। कोई कहे तेरे अलावा कुछ है ही नहीं तो असुरक्षित फील करेगा। तो स्वतंत्र होने में मैं ही एकमात्र सत्य हूं, मैं ही आत्मा परमात्मा हूं, इसमें डर और असुरक्षा आ जाती है। क्योंकि मनुष्य स्वभाव से गुलामी खोजता है। इसलिए उसने क्या किया, ईश्वर को अपना स्वामी और अपने को गुलाम मान लिया। इसी विचारधारा ने द्वैतवादी धर्म को जन्म दिया। लेकिन ऊपर जैसा उन्होंने बताया कि द्वैत को मानोगे, ईश्वर को अपने से अलग मानोगे तो कभी मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि किसी को भी अपने से अलग मानना, दूसरा सामने रखना बंधन का कारण बन जाता है। हमारे उपनिषद वेद क्या कहते हैं? अयम आत्मा ब्रह्मा, ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है। तत् त्वम असि तत्वमसि, तू ही वो परमात्मा है। ये अद्वैत की धारणा है। अष्टावक्र अद्वैतवादी है। इसीलिए वे जनक से कहते हैं कि तू आत्मा है, वही आत्मा सबका दृष्टा परमात्मा है। बस इसको पकड़ना है जो अष्टावक्र जी जनक से कह रहे हैं कि तू आत्मा है और वही तू जो आत्मा है वही आत्मा, कोई और आत्मा नहीं। सबका दृष्टा परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, वही एकमात्र दृष्टा है। इससे भिन्न किसी अन्य आकाश में बैठे हुए परमात्मा को दृष्टा मानना ही तेरा बंधन है। देखो ये बात बार बार आ रही है और ये बहुत ही सूत्र का निचोड़ है। किसी अन्य को इससे भिन्न, अपनी आत्मा से भिन्न किसी अन्य आकाश में बैठे हुए परमात्मा को दृष्टा मानना ही तेरा बंधन है। अज्ञानी ही आत्मा से भिन्न ईश्वर को दृष्टा, कर्म फल प्रदाता, कर्म फल का देने वाला एवं कर्ता मानते हैं कि जो कुछ करता है वो ईश्वर ही करता है। ये अज्ञानियों की मान्यता है, ज्ञानी नहीं मानते। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति।